नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं कांग्रेस के तेवर की। जी हां, जिस तरीके के सदन की कार्रवाई होली के बाद जैसे ही शुरू हुई है, अडानी के सहारे ही सही, राहुल गांधी के विदेश में भाषण देने के सहारे ही सही, जिस अंदाज में विपक्ष एकजुट है और जिस अंदाज में विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है, पहली बार नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। भले ही संसद में अकेले विपक्ष के वॉकआउट के बीच मंत्री अपनी बात रख रहे हों, लेकिन वो प्रभावी अंदाज होना चाहिए, वो अंदाज नहीं दिख रहा है। और अब तो बीजेपी के अंदाज में ही कांग्रेस ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है और नरेंद्र मोदी के उन तमाम भाषणों का अंश अब पब्लिक डोमेन में लाना शुरू कर दिया है जो इस देश के बारे में वो बोलते रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल की आलोचना हो रही है कि राहुल ने देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। अब उन्हीं वीडियो के सहारे मोदी को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मोदी भी कुछ इसी अंदाज में विदेश में भाषण देने के दौरान भारत के संदर्भ में बोलते रहे। जरा सुनिए जयराम रमेश ने ट्वीट करके किस तरीके से मोदी की घेराबंदी की है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। तो आपने सुना, मोदी का कोई ये पहला भाषण नहीं है। ऐसे दर्जनों भाषण आपके भी जहन में होंगे कि जब कभी भी विदेश के दौरे पर रहे हैं, नेहरू को लेकर या पिछली सरकार को लेकर, वो काफ़ी हमलावर रहे हैं और आलोचनात्मक तरीके से अपनी बात रखते रहे हैं, जिसको लेकर आज राहुल पर हमला कर रहे हैं बीजेपी मंत्री। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और समझने की बात है कि बीजेपी इनके सहारे जो अडानी पर राहुल का रुख है, कहीं उसको लेकर तो नहीं इस मामले को उठा रहे हैं। वो विशेषाधिकार हनन, उनकी सदस्यता को ख़त्म करिए, ये सब सारी चीज़ें जो चल रही हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को डिलीट करना क्योंकि उन्होंने अडानी के बारे में बोला है। मतलब अडानी सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अडानी से ऊपर कोई है ही नहीं। अडानी को लेकर पार्लियामेंट हाउस में अगर किसी विषय पर डिबेट होता है तो उस डिबेट को आप डिलीट कर देंगे। और आखिर अडानी से इतना प्यार किस बात को लेकर है, यही सवाल है। और इसी सवाल को लेकर विपक्ष कल ईडी दफ्तर तक पहुंच गए थे, आज पार्लियामेंट हाउस में परिक्रमा की है। तो तेवर तल्ख है और इस तेवर तल्खी के बीच राहुल ने जो आज कहा है वो भी उसी अंदाज में और उसी तरीके से बीजेपी पर हमला अडानी के सहारे है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने सुना कि अडानी का जो डील है, उस डील को लेकर मोदी की क्या भूमिका। अब सीधे सीधे मोदी पर हमला हो रहा है और 9 वर्ष में पहली बार मोदी अडानी को लेकर इस तरीके से असहज है कि वो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही जांच की कमेटी गठित कर दी है। लगातार उसके शेयर को लेकर जो गिरावट हुई थी, बीच में शेयर में उछाल भी हुआ, फिर स्थिति कमोबेश वैसी ही बनती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अडानी को जो टेंडर मिला है देश से बाहर, और उस टेंडर के दौरान जो प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, जिसको लेकर बार बार राहुल सवाल खड़े करते रहे, तो क्या ये माना जाए कि 2024 में अडानी ही चुनावी मुद्दा होगा और अडानी के सहारे मोदी के साम्राज्य को चुनौती दी जाएगी विपक्ष के द्वारा? याद करिए, कुछ बोफोर्स में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था और कांग्रेस और राजीव गांधी जो मिस्टर क्लीन की छवि जिनके ऊपर थी, नए लोग मिस्टर क्लीन कहते थे, वो छवि रातों रात धूमिल हो गई। तो क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी की छवि कुछ उसी तरीके से अडानी की वजह से गिरता जा रहा है? देखिए आगे आगे होता है क्या।
लेकिन इतना तय है कि अडानी को लेकर सरकार जिस तरीके से बैकफुट पर है, आने वाले दिनों में अडानी की चर्चा गांव-गांव तक पहले ही हो रही है। वो चर्चा कहीं आंदोलन में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।